नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। ये वो बॉर्डर है जो हरियाणा और पंजाब का मेल है। यहीं से दिल्ली की ओर बढ़ते दिल्ली कूच 13 फरवरी को ये बताया गया था, एक नारा दिया गया था, जो नारा दिया गया था, चलो दिल्ली का। अब देखते हैं, आज 15 फरवरी हो चुकी है। 2 दिन से 3 दिन से किसान यहाँ पर है और हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के मेंबर हैं। इनसे बात करते हैं, ये तो प्रधान है, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या माहौल है? माहौल पूरा गर्मो गर्म है। आप देख रहे हैं जैसे 2019-20 का आंदोलन दिल्ली के अंदर खड़ा किया गया था। किसानों की जायज मांगे थी। आज शंभू बॉर्डर जो मेरा अम्बाड़े के साथ ही लगता है, हरियाणा से, मैं जिला प्रधान किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से हूँ और अम्बाड़ा का प्रेसिडेंट हूँ। हमने बार बार सीआईडी को भी चिताया भी आंदोलन बहुत बड़ा होगा, सरकार को हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। जो सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भी एक बार दोबारा मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, मैं किसानों का संपूर्ण कर्ज पहली कलम से माफ कर दूंगा। मेरे को एक बात बताओ सर, अभी क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, एक्सपायरी वो भी, ठीक है, गोलियां चलाई जा रही हैं, आपने सरकार का कुछ नुकसान किया है क्या? देखिए, सब देख रही है, जनता पढ़ी लिखी हो गई है, आंदोलनकारी किसान है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की गोलियां हमारे किसानों के ऊपर दागी गई, एक्सपायरी डेट की दागी गई और काफी किसान हमारे मतलब जख्मी हुए हैं, अस्पतालों के अंदर गए हैं। इस शंभू बॉर्डर को, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को भारत की सरकार ने, कहूंगा, और खट्टर की सरकार ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की दीवार के बीच में खड़ा कर दिया। एक पास से किसान का बेटा खड़ा है और एक पास से जवान खड़ा है, जवान भी किसान का बेटा है। सरकार पूरी तरह से भारत की करप्ट, बेकार, घटिया सरकार है। किसानों का हौसला बुलंद है। अच्छा, जिस मांग को लेकर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसको युद्ध ही कहूंगी, क्योंकि दूसरी ओर हमारे देश के जवान हैं और इस तरफ हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं। तो ऐसी कौन सी आपने 3 मांगे मांग ली हैं जो सरकार परेशान है, इतना तितर बितर हो रही है? देखिए, हमने एक भी नहीं मांगी। गवर्नमेंट ने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट के C2+ के तहत आपका अनाज खरीद देंगे, और मोदी जी ने कहा था 2019-20 में एमएसपी गारंटी कानून के लिए हमने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी फैसला करेगी, हम आपको एमएसपी देंगे, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन जब हमारी सूरजमुखी की फसल बिकती है, सरसों की फसल बिकती है, तो कहते हैं भावांतर योजना के तहत लेंगे, और भावांतर योजना के तहत हमारे को आज तक भी सूरजमुखी का पैसा नहीं दिया गया। अब तक मतलब पैसा नहीं दिया गया। और आपकी जमीनें, मैंने सुना है कि कुछ जमीनें भी सरकार ले। जमीनें 2013 के अंदर जो एक्ट बना था भी, जिस किसान की भूमि अधिग्रहण होगी उसको बाजार रेट या कलेक्ट रेट का 4 गुना पैसा मिलता था। लेकिन खट्टर सरकार ने और मोदी सरकार ने 4 गुने से घटाकर उसको 2.5 गुना लोगों को पैसा तो सौंप दिया। जो एक किसान के खिस्से के ऊपर सीधी चाकू नहीं, तलवार चलाई गई है। यह सरकार किसानों को मजदूर बनाना चाहती है और मजदूरों को भूखा रखना चाहती है कि 50 रुपये मात्र इनको दिहाड़ी दें, पेट भरने के लिए रोटी तक का इनको मजदूरी दें। लेकिन कुछ लोगों को भी ये बात समझ नहीं आ रही है। कुछ लोग किसान आंदोलन नहीं कहते हैं और हम कहते हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अच्छा, 13 फरवरी का दिन था और उस दिन आप लोग चलो दिल्ली के आंदोलन के लिए निकले, तो जो आपने नारा दिया उसकी और दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। अचानक आप देखते कि बॉर्डर पूरा सील है और फायरिंग होने लगती है। क्या उस टाइम दशा थी और कैसा आपको लग रहा था अपने अंदर की जो अंशा चल रही थी? देखिए, जो किसान है, मैं इनको देवता कहूंगा। देवता वो होता है जो देने की इच्छा रखता है। सस्ते रेट पर अनाज बाजार में आज दे रहे हैं, लेकिन महंगा पड़ता है, हमारे को कमी पड़ती है। मैं ये भी बताऊंगा भी, ये कुछ लोग कहते हैं भी ये तो पंजाब के लोग हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। मैं अम्बाड़ा से हूँ और हमारे अम्बाड़ा के डॉक्टर सलीम डीसी साहब हैं और एसपी साहब रंधावा, उन्होंने कहा था भाई पूरा आप पंजाब के अंदर एंटर कर जाओ और उस तरफ से बैरिकेड आप तोड़ लेना। पूरे हरियाणा को पंजाब में इधर बदली कर रखा है, लेकिन हरियाणा के साथी कुछ उधर भी खड़े हैं। हमने संयम का नारा दिया है अपने किसान साथियों को। हमने बैरिकेड अभी तोड़ना नहीं, कोई हरकत नहीं करनी। जब हमारी किसान जथेबंदियों की सरकार के साथ मीटिंग टूट जाएगी और सरकार दोनों हाथ खड़े कर देगी, तो हम इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? उस तरफ तो लाखों की संख्या में फौज है। देखिए, जब हम अकाल पुरख के चरणों के अंदर अरदास करते हैं, 13 फरवरी के लिए अरदास कर रखी है, और जब बैरिकेड की तरफ बढ़ेंगे तब भी हम अरदास करके चलेंगे। हमारे साथ शहीद सिंहों का पहरा होता है, देखने वाली आंख ही कोई देख सकती है।
लेकिन हमारे अंदर बोलती है वो चीज, संयम है हमारा। देखना जब बैरिकेड टूटेंगे, मोदी की छाती धड़केगी 56 इंच वाली, 26 इंच की कर देंगे हम। और हम शांति और संयम से काम लेंगे। अपने युवाओं को कहेंगे कि जब तक आपको किसान जथेबंदी के आगू बैरिकेड की तरफ बढ़ने के लिए नहीं कहते, तब आप बहुत शांति पूर्वक रहिए, संयम से रहिए। इस बार ऐसा नहीं है, कुछ युवा चाहते हैं भी आगू जाना नहीं चाहते, यही आंदोलन करेंगे, ये आपका भ्रम है। बैरिकेड तोड़ेंगे और हरियाणा में अपने पंजाब के साथियों को एंटर करना हमारी हरियाणा वालों की जिम्मेदारी है। नहीं, अच्छा ये है कि हम क्योंकि दिल्ली से कवर करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने पूरे रास्ते में देखिए 7-7 फीट की दीवारें बनी हुई हैं, साथ-साथ आप लोगों से इतना डर। देखिए बात ऐसे है, 2019-20 के आंदोलन में किसानों को दोषी ठहराया था। किसानों ने रास्ते रोक दिए, सप्लाई रुक गई, किसानों ने रास्ते रोक दिए। जो लोग, कुछ लोग शहरों के अंदर अंधभक्त, मैं कहूंगा बीजेपी के, बैठे थे। कुदरत ने ऐसी मिसाल पैदा कर दी कि 13 तारीख को हमने शंभू टोल प्लाजे पे पहुंचना था पंजाब को लेके। हमने फूलों का हार पाके स्वागत करना था अपने बड़े भाई का, पंजाब का, हरियाणा वालों ने। लेकिन सरकार ने डर के 11 तारीख को ही इस रोड को बड़ी बड़ी दीवारें करके पब्लिक को रोक दिया। आज भारतवर्ष का कहूंगा मैं, हर पढ़ा लिखा नौजवान और अनपढ़ बंदा भी ये सोच रहा है भी ये सरकार ने बैरिकेड लगा के, गति अवरोधक लगा के देश को बंद किया है, दिल्ली के रास्तों को बंद किया है। इस बार जो हमारे ऊपर पिछले बार कीचड़ गिरा था, कोई भी हमारे को ये नहीं कह रहा भी किसानों ने रास्ता रोका है। सरकार ये कहती है कि लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र की मतलब हमेशा लोकतंत्र को समझती है। आपको लग रहा है कि सरकार लोकतंत्र की है, जिस तरीके से आपको रोका जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र ने सरकार को बनाया था डेवलपमेंट करने के लिए। इन लोगों ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा। आज देख रहे हैं रेलवे, डाक खाना, सारी चीजें बेच दी। रेलवे के पटरियों पर लगा पैसा किसान के टैक्स का पैसा है, भारतीय जनता के मजदूर का पैसा है। अंडानी अंबानी की रेल चल रही है हमारे यहाँ, इसने देश बेच दिया है। मैं बेनती करूंगा पूरे भारतवासियों को, समझो 2024 का आंदोलन दुनिया का एक बड़ा आंदोलन उभर के रहेगा। आपको आजादी का कवच पहनाया जाएगा, लेकिन इस सरकार ने आपकी गुलामी की जंजीरें आपके गले में दूर से फेंक दी, आपके घरों के अंदर डिटेन कर दिया आपको। और कानून कहता है, संवैधानिक हक है हमारा प्रदर्शन करने का, लेकिन सरकार ने प्रदर्शन करने से भी डीसी दफ्तर के अंदर 188 का मुकदमा दर्ज करने का वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है। आज आजादी की हम बात नहीं कर सकते, हमारे को लड़ना होगा और आजादी दोबारा छीननी पड़ेगी इन लोगों से। तो पूरे किसान यूनियन को क्या संदेश देंगे और देश की आम जनता जो देख रही है हम लोगों को, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि कुछ मीडिया, कुछ गोदी मीडिया जो है वो आपके पक्ष में नहीं चला रही है। देखिए, गोदी मीडिया जिसको कहा गया है, ये नया नाम 2019-20 के आंदोलन में इनको मिला। मीडिया चौथा स्तंभ बोलते हैं, लेकिन आज वो बिक चुका है, इतना डिग चुका है कि उनके बारे में बात करने में हमारे को शर्म आती है। माया पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारे पास जमीन भी कम हो सकती है, पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी जमीर जिंदा है। हम किसान, मजदूर, व्यापारी, बनिया सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। धनपति लोग के गले से गुजरने वाला, खाने वाला भोजन, फ्रूट, फल, सब्जी किसान के खेत से पैदा होता है। मजदूर उसमें मजदूरी करता है, अपनी जान की बाजी लगाकर तैयार करता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर सरकार को अपनी इज्जत बचानी है, विश्व गुरु कहलाता है मोदी, लेकिन आज कनाडा वाले भी यहाँ से लाइव करके गए, क्या जवाब देंगे इनको? इन्होंने हिंदुस्तान, भारत की जो छवि थी उसको धूमिल करने का काम किया है। और किसानों को ये आतंकवादी, उग्रवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। 84-80% कुर्बानियां सरदारों की हैं देश को आजाद कराने के लिए। और जो 10वें पातशाह ने बोर्ड लगाया है पूरे संसार के अंदर, इन पुत्रों के शीश पर बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। जब जंजू का जनेऊ काटता था, जब भी गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी देके सभी को अपना पुत्र बनाया, हिंदू रखा। कुछ कच्छाधारी लोग हिंदू का दावा करते हैं, हम भी हिंदू हैं, खालिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं। हम मंदिर में जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन जो हमारा सिक्खी का स्वरूप 10वें पातशाह ने दिया है, इसको बरकरार रखेंगे। ये जो हमारा खुला दाढ़ा है, इससे लोग कांपते हैं, आरएसएस वाले। इन्होंने देश को गुलाम कर दिया। हम आजादी लेके रहेंगे। आजादी हमारे पूर्वजों ने ली, हमारे गुरुओं ने दी,
लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम बात करते प्रधान से, प्रेसिडेंट है ये किसान यूनियन की, इनसे बात करी हमने, इन्होंने बताया भी कि जो है सरकार अगर इनकी मांग नहीं मानती है तो ये बैरियर तोड़ देंगे, जितने भी बार्गेनिंग है सब तोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे, बने रहे प्रेस में टाइम्स के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।